DLP न्यूज, आवाज राजस्थान की। बाड़ी में अवैध पुलिया निर्माण के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी खंड की खबर। गुरुवार को बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र में अवैध पुलिया निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई स्थानीय निवासी कौमेश माथुर द्वारा जिला कलेक्टर निधि बीटी को दी गई परिवार के आधार पर की गई। माथुर ने शिकायत में बताया था कि वार्ड नंबर 27 के समीप लाहौरियापुरा के दगरा नाले पर कुछ लोगों ने अपने निजी हित में अवैध पुलिया का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। जिला कलेक्टर निधि बीटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका को जांच के आदेश दिए। जांच में पुलिया निर्माण को अवैध पाया गया, जो नाले के पानी के बहाव में रुकावट पैदा कर रहा था और बरसात के दिनों में जलभराव जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता था। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की मदद से इस अवैध पुलिया को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह पुलिया बिना पालिका की अनुमति से बनाई गई थी, जिससे सार्वजनिक समस्या उत्पन्न हो रही थी। यह कार्यवाही से प्रशासन ने इस पर संदेश दिया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय निवासियों ने इस कदम की सराहना की है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन बाड़ी में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी उपखंड की खबर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन बाड़ी में वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तम चंद बंसल, तहसीलदार बाड़ी कल्याण सिंह मीना, CBO हरिओम सिकरवार, प्रधानाचार्य ब्रिजमान, वार्ड पार्षद हेमलता शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, ताराचंद शर्मा, रामदास तरुण पत्रकार, मलिक इमरान पत्रकार और रोहित वर्मा मंच पर विराजमान रहे। सभी अतिथियों का साफा और पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन। समय पर बीमा मतलब रामदास तरुण LIC अभिकर्ता। हमारे यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित हर बीमा कार्य किया जाता है, चाहे हो वाहन बीमा, जीवन बीमा या नया LIC बीमा। हर सेवा संतोषजनक और आसान तरीके से। अपनी गाड़ियों का बीमा कराएं। बाइक, ट्रैक्टर, कार, बस या ट्रक सभी के लिए उपलब्ध। नया LIC बीमा करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। पता, गर्ल्स स्कूल के पास, बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान। फोन नंबर 9414710744 और 9928933084। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर्षोल्लास से मनाई। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी खंड की खबर। 23 जनवरी को स्थानीय अंकित ज्ञान मंदिर माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में आजाद के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने नेताजी की अद्वितीय योगदान और जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश दीक्षित ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि हमें देश के महापुरुषों की जीवनी और उनके आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्रीय भक्ति को सर्वोपरि रखना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक राजेश कुमार सेन, बच्चन सिंह, ललित दीक्षित, माही दीक्षित और सोफिया खान ने आयोजन में भागीदारी की। अभिभावकों और अन्य गणमान्य नागरिकों जैसे राधेश्याम तिवारी और मनोज सिंह की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष बनाया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने नेताजी के जीवन से प्रेरित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। भोड़िया गांव में भीम आर्मी ने की मीटिंग। चंद्रशेखर आजाद के स्वागत की तैयारियां तेज। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। धौलपुर जिले के भोड़िया गांव में भीम आर्मी के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य 16 फरवरी को जयपुर में सांसद चंद्रशेखर आजाद के आगमन को लेकर तैयारियों को तेज करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राम सिंह इंदौरिया, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भीम आर्मी राजस्थान, और कन्हैयालाल माथुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आजाद समाज पार्टी राजस्थान, मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में राहुल सोलंकी, पूर्व युवा संगठन जिला अध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर, और मनोज कुमार मौर्य, शहर अध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मेंद्र जाटव, सरपंच टांडा मनिया। अतिथियों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम और सांसद चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष और विचारधारा पर प्रकाश डाला। राम सिंह इंदौरिया ने कहा कि 16 फरवरी को सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद पहली बार राजस्थान आ रहे हैं और धौलपुर जिले की बड़ी संख्या में लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। कन्हैयालाल माथुर ने बहुजन समाज को संगठित करने
और समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने जोरदार समर्थन और उत्साह के साथ भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के लिए नारे लगाए। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी से कार्यक्रम सफल बनाया। नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में पराक्रम दिवस का आयोजन। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी उपखंड की खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी द्वारा पराक्रम दिवस का आयोजन नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा, नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी और हवलदार प्रेम सिंह मौजूद रहे। शर्मा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। गिरीश वेद ने अंडमान निकोबार में आजाद हिंद फौज द्वारा फहराए गए झंडे के महत्व को विस्तार से समझाया। परमार ने नेताजी के पिछे नारो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो के पीछे की प्रेरणा को साझा किया। कार्यक्रम में दारा सिंह पचौरी ने युवाओं को नेताजी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर देशभक्ति के राह पर चलने का संदेश दिया। नेवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन और योगदान और अपने विचार प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में महेश बडेले और डॉक्टर जितेंद्र सिंह शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी ने नेताजी के देश प्रेम और बलिदान को याद करते हुए उनकी प्रेरणा से प्रेरित होने का आह्वान किया। और हम आज जो शासन ले रहे हैं खुले हवा में, खुले वातावरण में, वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही देन है। वो नरम दल, गरम दल, तो नरम दल के अपने महात्मा गांधी और गरम दल के हमारे सम्माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही अपना आदर्श मानता हूँ। आज आज़ादी का जो हमें दिलाई गई वो केवल और केवल इसके मतलब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उलाबेटीपुरा में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर, DLP न्यूज राजस्थान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उलाबेटीपुरा में आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में भामाशाह गणमान्य व्यक्ति और शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्रा को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इन प्रस्तुतियों से न केवल देशभक्ति की भावना को जागृत किया बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को भी दर्शाया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य मान सिंह ने विद्यालय की शैक्षणिक और भौतिक प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों को विशेष सुझाव दिए और गत वर्षों के उत्कृष्ट परिणामों के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्ष भोला ठेकेदार ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री भेंट की और विद्यालय प्रांगण के RO वाटर कूलर लगवाने की घोषणा की। यह घोषणा विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए सुखद समाचार लेकर आई। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य मान सिंह, प्रहलाद सिंह, ईश्वरी प्रसाद, रामकुमार, रामगिरीश गुर्जर, अचल सिंह, वीरेंद्र पाल सिंह, मदन गोपाल, रतन सिंह राजावत, रमेश चंद बंसीपाल, राजेंद्र सिंह, बाबूलाल ठेकेदार, निरोती लाल, राजवीर सिंह, पतिराम शिव शरण, जीवनलाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अंत में प्रधानाचार्य ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद किया और भविष्य में विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिमासिया में वार्षिक उत्सव का आयोजन। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बसेड़ी उपखंड की खबर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिमासिया बसेड़ी में गुरुवार को वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश चंद्र अग्रवाल रहे। विशेष अतिथि अशोक गर्ग, हरिओम गर्ग, दिनेश चंद्र गोयल, रवि गोयल, हेमंत मंसल, भंवर सिंह, शैलेंद्र सिंह परमार, निखिल गोयल, मनीष शर्मा, सुल्तान खान और विमलेश शर्मा ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अमरचंद ने की, जबकि मंच संचालन रतिराम शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का दिल जीता। प्रधानाचार्य अमरचंद ने विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संसाधनों की कमी के बावजूद विद्यालय ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिए हैं। समारोह के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, शिक्षकों और विद्यालय के
विद्यालय के लिए सहयोग करने वाले भामाशाह को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विद्यालय परिवार की प्रशंसा करते हुए विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य अमरचंद ने विद्यालय भवन की कमी का जिक्र करते हुए अतिथियों से इसके निर्माण में सहयोग की अपेक्षा जताई। इस अवसर पर विद्यालय का स्टाफ, स्थानीय गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज के वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री कला प्रसाद जी सम्मानित सभी भामाशाह मंच स्थानीय विद्यालय के सभी कार्मिक इस समारोह में पधारे हुए बाहर से जितने भी आयोजक के साथ में आए हुए हैं सभी को लिए विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं विद्यालय की ओर से तहे दिल से आप भामाशाह को अभिनंदन करता हूं कि आपका बहुमूल्य समय निकाल करके और हमारे इस कार्यक्रम का सम्मान किया और सम्मान समारोह में आप उपस्थित हुए, इसके लिए तहे दिल से बार बार धन्यवाद। अगला राष्ट्रीय उत्सव समारोह एक सरकार ने नई योजना चलाई है जो प्राइवेट विद्यालयों में चलती थी। इसका एक समस्त स्टाफ के गुरुजन एवं मंचासीन अतिथि, प्यारे बच्चों, यह विद्यालय सरस्वती का भंडार है और आप जितना ग्रहण करोगे उतना ही कम है। वैसे कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे क्यों तो बढ़े बिना खर्चे घट जाए। तो आप लोग जितना भी इसको एक दूसरे में शेयर करोगे तो आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। मैं इस बात के लिए आप लोगों से ये आग्रह करूँगा और आप आशीर्वाद मान के चलें कि यहाँ इस विद्यालय से जो भी बच्चा निकल के गया है वो आगे बढ़ाए। मैं जानता हूँ यहाँ से आनंदपुरा गांव में क्रिसिल फाउंडेशन द्वारा वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। राजाखेड़ा ब्लॉक के आनंदपुरा गांव में क्रिसिल फाउंडेशन द्वारा वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 100 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ग्राम विकास सचिव, सरपंच, क्रिसिल फाउंडेशन के केंद्रीय प्रबंधक हंसराज गुर्जर और तेजवीर गुर्जर, PNB बैंक BC और CFL स्टाफ भानु शर्मा, कोमल सिंह और पूजा चौहान उपस्थित रहे। कैंप में केंद्रीय प्रबंधक हंसराज गुर्जर ने ग्रामीणों को सोशल सिक्योरिटी और बैंकिंग वित्तीय योजनाओं के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने ऋण संबंधित योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं केंद्रीय प्रबंधक तेजवीर गुर्जर ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, अटल पेंशन योजना APY और सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी देकर इन योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही तेजवीर गुर्जर ने साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ठगी का शिकार होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल कर सहायता ले सकता है। कैंप के माध्यम से ग्रामीणों को वित्तीय योजनाओं और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस आयोजन ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और सतर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देख रहे हैं DLP न्यूज राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर ताज़ा अपडेट बिना किसी रुकावट के। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। DLP न्यूज़, आवाज़ राजस्थान की।